दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों आज हम उत्तर प्रदेश के एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह घटना हाल ही में उत्तर प्रदेश में घटी है और इस घटना घट जाने के बाद लोग काफी हैरान और परेशान हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि एक महिला जिस पर भूत प्रेत के साया मंडरा रहा था, उसको दिखाने के लिए उस घर के मालिकिन यानी कि सास एक तांत्रिक को बुलाती हैं और जब तांत्रिक उनके घर पर पहुंचता है और तंत्र विद्या को संपन्न करता है, उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि तांत्रिक के तंत्र के प्रभाव की वजह से वो महिला उसके बस में आ जाती है। इसके बाद वो तांत्रिक उस महिला के साथ उस तरह के सभी कार्य करता है जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। फिर एक दिन अचानक वो महिला गायब हो जाती है और इसके बाद उस महिला के परिवार वाले काफी परेशान हो जाते हैं और पुलिस में इस घटना कंप्लेन दर्ज करवाते हैं, जिसके बाद यह घटना पूरे देश में छा जाता है। तो चलिए जानते हैं आज के कहानी में आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और इस मामले की शुरुआत कैसे हुई और आखिरकार ये मामला कहाँ जाकर थमता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक जिला है गोरखपुर और गोरखपुर जिले में एक गांव पड़ता है डुमरिया। डुमरिया गांव में एक बुजुर्ग महिला और उसका बेटा रोहित साथ रहा करते थे। जैसे जैसे रोहित बड़ा होता जाता है, माँ को बेटे की शादी का चिंता सताने लगती है, लेकिन बेटा रोहित पहले पैसा कमाना चाहता था, इसलिए वो बाहर जाने के प्रोग्राम में लग जाता है। तभी उसे मालूम चलता है कि दूसरे देशों में जाकर पैसा कमाने से ज्यादा पैसा कमाई हो सकती है, इसलिए वह विदेश चला जाता है। और जब वह वहां से पैसा कमाकर अपने देश लौटता है तो सबसे पहले अपने घर का मरम्मत कराता है और पूरा घर अच्छी तरह से बनवाता है। घर बन जाने के बाद माँ बेटे से शादी करने के लिए कहती है। इस बार बेटा भी माँ की बात मानते हुए शादी के लिए तैयार हो जाता है। तब जाकर उस लड़के की पास ही गांव की एक महिला जिसका नाम नेहा होता है, उससे शादी हो जाती है। नेहा शादी के बाद अपने पति रोहित के साथ उसके घर में रहने लगती है। अब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, माँ बेटे पतोह साथ मिलकर रह रहे थे, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं था और घर में पैसे भी अच्छे खासे थे। इस तरह से अभी तक परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था। मगर इसके बाद जो घटना घटती है वो पूरे परिवार को तोड़ कर रख देता है। दरअसल दोस्तों इसके बाद होता यह है कि वो महिला थोड़ा उटपटांग हरकत करने लगती है। वो कभी कभी अचानक जोर जोर से सर घुमाने लगती थी और तरह तरह के बातें किया करती थी, जिससे लोग डर जाया करते थे। मगर कुछ देर बाद वो महिला अचानक शांत हो जाया करती थी और जब परिवार वालों ने और जानने का प्रयास किया तो उन्हें मालूम चलता है कि उनकी पतों पर यानी कि बहू पर किसी भूत का साया है। इसलिए पति रोहित ने शुरुआत में पत्नी का थोड़ा झाड़ फूक करवाता है और इसके बाद वो महिला ठीक ठाक हो जाती है। अब परिवार में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इसी बीच रोहित को फिर विदेश जाना पड़ जाता है, क्योंकि अब तक उसकी छुट्टी खत्म हो चुकी थी और उसे वहां काम पर जाना था। इसलिए रोहित दोबारा विदेश कमाने के लिए दूसरे देश यानी गल्फ कंट्री में जब रोहित वहां चला जाता है तो वहीं से उसकी पत्नी से फोन पर बात हो जाया करती थी। मगर कुछ महीनों बाद फिर से नेहा पर भूत के साया मंडराने लगता है। वो समय समय पर अचानक नाचना झूमना शुरू कर देती थी। वो अपने सिर को जोर जोर से हिलाया करती थी, जिसके उसके सारे बाल बिखर जाया करते थे और उसे देखने पर काफी डरावना प्रतीत होता था। इस तरह का मंजर देख सास भी बहुत डर जाया करती थी, क्योंकि उस घर में अब वो दोनों ही रहने वाले थे और एक जो बेटा था वो विदेश चला गया था। और जब सास को कुछ समझ नहीं आता है कि क्या किया जाए, तब सास बहू के दिखाने के लिए तांत्रिक को ढूंढना शुरू कर देती है। तभी सास को कुछ लोगों से मालूम चलता है कि गांव ही के पास में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं जो भूतों का झाड़ फूक किया करते हैं और उनके द्वारा झाड़े गए भूत हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। और इससे पहले वहां कई महिलाओं का झाड़ फूक करवाया गया था और वे सब अब तक ठीक हो गई थी। जब सास इन बातों को सुनती है तो उनके भी मन में आस लग जाता है कि यदि यह बाबा मेरे बहू को देखेंगे तो मेरी बहू जरूर ठीक हो जाएगी।
इसके बाद सास उस तांत्रिक के पास पहुंचती है और अपनी बहू के पूरी कहानी बताती है। कहानी सुनने के बाद तांत्रिक बाबा उसके घर आने के दिन रखते हैं और जब वो समय पूरता है तो वो तांत्रिक बाबा उनके बताए गए पते पर उनके घर पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले वो नेहा के देखते हैं और नेहा के देखने के बाद नेहा के सास को यह बताते हैं कि इस महिला पर एक चुड़ैल का साया है और इसे भगाने के लिए हमें पूजा विधि करनी होगी। इसके बाद महिला का सास अपने बहू के लिए पूजा के सारे सामान जुटाते हैं और साधु बाबा अपनी तंत्र विद्या शुरू करते हैं और यह प्रक्रिया लगातार 2-4 दिनों तक चलता रहता है और देखते देखते ही वो महिला पूरी तरह से ठीक हो जाती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह होती है कि इसके बाद वो महिला और उस तांत्रिक में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और यह धीरे धीरे प्रेम प्रसंग इतनी करीब पहुंच जाता है कि इन दोनों के बीच जिस्मानी रिश्ते बनने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद वो तांत्रिक जब भी मौका मिलता उस महिला से मिलने के बहाने उसके घर पहुंच जाया करता था और उससे पूजा विधि के बहाने एक कमरे में जाकर घंटों संबंध बनाया करता था और इसकी कानों कानों खबर कभी भी सास को नहीं लगती है। तो अभी एक दिन यह होता है कि वो महिला अपने सास से कहती है कि मैं अपने रिश्तेदार से मिलने जा रही हूँ और वो अपने बच्चों के लेकर अपने एक करीबी रिश्तेदार के घर चली जाती है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद वो सबसे पहले उस तांत्रिक को भी अपने रिश्तेदार के घर बुलाती है और रात होते ही रात के अंधेरे में अपने दोनों बच्चों को छोड़ उस तांत्रिक के साथ फरार हो जाती है। और जब रिश्तेदारों की नींद सुबह में खुलती है तो वे देखते हैं कि घर के दरवाजे खुले हैं और वो दोनों बच्चे अपने कमरे में सो रहे हैं, मगर वो महिला और तांत्रिक घर में मौजूद नहीं होते हैं। इससे वे लोग ये समझ जाते हैं कि वो महिला तांत्रिक के साथ फरार हो गई है। तब वे लोग महिला के सास को कॉल लगाते हैं और अपने बच्चों के ले जाने के लिए कहते हैं। लेकिन जब सास को इस घटना की जानकारी मिलती है तो सास के होश उड़ जाते हैं। वो सबसे पहले उन बच्चों को अपने घर ले जाती है और अपने बेटे को फोन लगाकर इन सारे मामलों को बताती है। इसके बाद सास पुलिस स्टेशन में जाकर इस मामले के कंप्लेन दर्ज करवाती है। तब से पुलिस उस तांत्रिक और महिला की छानबीन करने में लगी हुई है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है वो महिला उस तांत्रिक के साथ क्यों भाग गई? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और क्राइम की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।